दोस्तों, मोबाइल के खराब चार्जर को कैसे बनाए, कैसे उसको ठीक करें। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल का चार्जर हो, वो खराब हो गया है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट खराब होता है, उसे कैसे चेक करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आप बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी ये मेरे पास जो चार्जर है, EARD कंपनी का चार्जर है। ये पूरी तरह जल गया है, खराब हो गया है। सबसे पहले कोई भी चार्जर को आप खोलिएगा, अगर खराब हो गया है, इसको रिपेयर करने से पहले इसको देखिएगा कि कोई कंपोनेंट जाला हुआ तो नहीं है, कोई फटा हुआ तो नहीं है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा इसका आधा से ज्यादा प्रॉब्लम। तो इसको आप बहुत आराम से ठीक कर सकते हो। जैसे हम आपको यहाँ पे क्लियर दिखाना चाहेंगे, इस चार्जर में देखिएगा तो इस साइड टोटल एसएमडी कंपोनेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा ये रेक्टिफायर ऐसी लगाया हुआ है, ये पूरी तरह काला हो गया है। अभी देखिएगा ये पूरी काला हो गया, ये ठीक से दिख भी नहीं रहा है कि ये ऐसी है कि कुछ और है। और दूसरा कंपोनेंट तो देखने में लग रहा है कि ठीक है। और इसको इस साइड पलटिएगा ना तो आपको इसमें भी कोई ना कोई कंपोनेंट खराब नजर जरूर आएगा। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये दो पिन है, ये इनपुट का है। 220 वोल्ट इनपुट यहाँ से इस दोनों पिन पर होता है। इसके जस्ट बगल में ये एमओ भी लगाया हुआ है। ये एमओ भी देखने से तो लग रहा है कि ठीक है। और यहाँ पे फ्यूज लेवल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ये देखिएगा आधे आधे कट गया है, तो ये तो खराब है, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। और दूसरा इसमें देखिएगा कि ये कैपेसिटर है। ये 400 वोल्ट, 450 वोल्ट, 500 वोल्ट तक है, 550 वोल्ट तक भी कैपेसिटर ये रहता है। तो इसको भी आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो ये हल्का हल्का ये भी फट गया है। तो ज्यादातर इस चार्जर में रेजिस्टेंस, एमओवी और ये कैपेसिटर और रेक्टिफायर ऐसी तो कम ही शॉर्ट होता है। ये वाला हम बताए आपको काला काला हो गया है, तो ये कम ही खराब होता है। ज्यादातर यही 3-4 कंपोनेंट खराब होता है। तो कोई भी चार्जर लीजिएगा तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है ना, ये फूलने के कारण ये रेजिस्टेंस खराब होता है। कैपेसिटर जब खराब होता है तभी रेजिस्टेंस खराब होता है। अगर हाई वोल्टेज से खराब होता ना तो ये एमओ भी जरूर खराब होता। अगर एमओ भी खराब होता तो भी रेजिस्टेंस ये खराब हो जाता, जो फ्यूज लेवल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो कैपेसिटर खराब होगा तो भी रेजिस्टेंस खराब होगा, एमओ भी खराब होगा हाई वोल्टेज के चलते, तो भी ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि देखिएगा ये कैपेसिटर फूल गया है, यानी ऊपर की तरफ उठ गया है। तो पहले इस कैपेसिटर को निकालना है। और जब कैपेसिटर निकालिएगा तो इसमें माइनस प्लस की पॉइंट देख लीजिएगा, कौन सा माइनस है और कौन सा प्लस है। तो इस कैपेसिटर को निकालने से पहले थोड़ा सा इस बोर्ड को क्लीन कर लीजिएगा, अगर इस प्रकार का गंदा बोर्ड हो गया। अभी देखिएगा ये रेक्टिफायर ऐसी पूरी तरह काला हो गया है। तो चलिए थोड़ा क्लीन इसको करते हैं, उसके बाद फिर से हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें हल्का सा पेट्रोल रखकर इस टूथ ब्रश से आप साफ कर दीजिएगा, तो ये चमकने लगेगा। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पे पूरा क्लीन हो गया। अभी ये कैपेसिटर खराब है तो पहले इस कैपेसिटर को निकाल लेंगे। कैपेसिटर में देखिएगा माइनस प्लस की 2 लेग होता है, हम आपको आगे बताएंगे। चलिए पहले इस कैपेसिटर को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसको निकालना बहुत आसान होता है। इस तरह दोनों लेग पर हल्का हल्का सोल्डिंग आयरन से दबाकर इस कैपेसिटर को निकालिएगा, या डिसोल्डिंग वायर होगा तो उससे भी डिसोल्डिंग करके इस कैपेसिटर को आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये कैपेसिटर को निकाल दिए। अब इस कैपेसिटर में देखिएगा ध्यान से 2 लेग होता है, एक प्लस की और एक माइनस की। इसमें उल्टा सीधा होता है। तो ये वाला माइनस का लेग है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखिएगा तो ये माइनस लिखा हुआ रहता है, और ये वाला दूसरे साइड वाला प्लस रहता है। सेम उसी प्रकार इस बोर्ड पर भी देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा प्लस लिखा हुआ है और दूसरे साइड ये पूरी ब्लैक मिलेगा तो ब्लैक का माइनस होता है। तो सेम वैल्यू का आप कैपेसिटर ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये कितने वैल्यू का कैपेसिटर है, इस पे लिखा हुआ रहता है, शायद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। 450 वोल्ट 10 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है। तो सेम वैल्यू का आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेम वैल्यू का नहीं मिल रहा है तो इसका वोल्ट में थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता है, माइक्रोफेरेड में भी थोड़ा सा आप नीचे ऊपर करके भी लगा सकते हो, चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ज्यादा अप डाउन इसका वैल्यू को नहीं कीजिएगा। तो मेरे पास सेम वैल्यू का कैपेसिटर है, ये देखिएगा 450 वोल्ट 10 यूएफ का कैपेसिटर है। तो यही कैपेसिटर को हम लगाएंगे। तो इसको आराम से इस तरह लगेगा। इसमें भी देखिएगा 2 लेग होता है, ये माइनस का होता है और ये वाला प्लस का होता है। तो माइनस प्लस देकर इसमें आप लगा दीजिएगा। सोल्डिंग करना तो आप जानते हैं कि कैसे सोल्डिंग होता है। इस प्रकार
जो भी सोल्डिंग कीजिएगा फिनिशिंग के साथ में सोल्डिंग कीजिएगा, इधर उधर टच ना हो। उसके बाद यहाँ पे सोल्डिंग हमने कर दिया। अब आपको इसमें चेक कर लेना है कि कोई और कंपोनेंट तो खराब नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस खराब लग रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए इस रेजिस्टेंस की एक एक लेग करके यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। तो इसको भी यहाँ से डिसोल्डिंग करके रेजिस्टेंस को निकाल लीजिएगा। कितने का इसमें रेजिस्टेंस लगाइएगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की एक लेग को हमने निकाल दिया, एक लेग को इसी में रहने देते हैं, क्योंकि मेरे पास जो दूसरा रेजिस्टेंस है ना, ये वाला देखिएगा, इसका लेग थोड़ा छोटा छोटा है, तो इसी का कनेक्शन करेंगे। तो इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को आप ध्यान से देखिएगा, ये 22 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपके पास 10 ओम से लेकर 22 ओम का कोई भी रेजिस्टेंस हो, हाफ वाट में या 1 वाट में, तो इस प्रकार की चार्जर में आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो ये 22 ओम का मेरे पास रेजिस्टेंस है। तो चलिए इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। एक लेग को तो डायरेक्ट इसमें लगाकर सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये रेजिस्टेंस की एक लेग को सोल्डिंग कर दी। उसके बाद में इसका दूसरा लेग इस तरह दूसरे पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, इसलिए इसका एक लेग हम पहले वाला रेजिस्टेंस में रहने दिए थे। तो पहले वाला रेजिस्टेंस की एक लेग यहाँ पे था, तो इसको काट लेंगे यहाँ से, काट कर और रेजिस्टेंस की दूसरे लेग को इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। रेजिस्टेंस की दूसरे लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। अब इसमें दूसरा कोई कंपोनेंट तो खराब नजर नहीं आ रहा है। चलिए एक बार इसको अब चेक करते हैं मोबाइल की चार्जर लगाकर कि ये ठीक हो गया या कोई और दिक्कत है। उससे पहले इसमें चलिए शॉर्टिंग पहले चेक कर लेते हैं। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर को यहाँ कंटिन्यूटी यानी बजर मोड पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके सामने यहाँ पे मल्टीमीटर हम रख दे रहे हैं। अब इसको शॉर्टिंग कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 2 इनपुट का पॉइंट है 220 वोल्ट का। तो इस दोनों पॉइंट पे दोनों प्रोब को रखकर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। तो देखिएगा कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। उसके बाद में इस प्रोब को पलट कर भी चेक करेंगे। तो इस प्रकार दोनों प्रोब को पलट कर भी चेक करें, कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। और यहाँ डायोड पर चेक कीजिएगा, जो इनपुट का पॉइंट है इस पे भी दोनों प्रोब को रखकर आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिएगा इस पे भी कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है, ना कोई कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो कंटिन्यूटी ना कोई रीडिंग मिलना चाहिए। देखिएगा इस तरह चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में जो कैपेसिटर लगा है इसके दोनों लेग पे इस तरह टच करके आप चेक कर लीजिएगा। तो एक तरफ से रीडिंग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में इस प्रोब को जब पलटिएगा ना, इसमें कोई भी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। देखिएगा कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है, दोनों पॉइंट पे यहाँ पे टच किए हैं। इस तरह ये ओके बता रहा है। चलिए इसको लाइन में लगाते हैं। अब उसके बाद इसमें मोबाइल लगाकर चार्ज करके देखेंगे। तो उससे पहले इस चार्जर में इसी तरह पहले लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इस चार्जर में इस तरह लगा देंगे और इसको ढक्कन अभी बंद नहीं करेंगे, इसी तरह डाटा केबल लगाकर पहले चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बोर्ड ले लिए। अब इस चार्जर में ये डाटा केबल को चलिए लगा देते हैं। उसके बाद में इसको डायरेक्ट इस तरह इस बोर्ड में लगा दिए। इस तरह देख सकते हो इसमें कोई भी एलईडी नहीं दिया हुआ है। अब अपना मोबाइल लेते हैं, इसको चेक करके यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे इसमें अब डाटा केबल लगाएंगे तो शायद यहाँ पे अब देख पाएंगे कि ये चार्ज होने लगा। तो बहुत आराम से ये चार्ज यहाँ पे हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार खराब से खराब चार्जर को आप रिपेयर कर सकते हो। कोई भी फॉल्ट हो तो इस तरह चेक कर सकते हो। ज्यादातर इस चार्जर में दो तीन कंपोनेंट खराब होता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।